वेलकम टू यूट्यूब चैनल केम टू फेम। और अभी के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन। एक वीडियो हम ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं फॉर प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन। ये सेकेंड वीडियो है। इसमें जो हमारा फर्स्ट मेथड है वो है फ्रॉम अल्केन। अल्केन से हमें अल्काइल हैलाइड या हेलो अल्केन का फॉर्मेशन करना है। इसके लिए जो अल्केन मॉलिक्यूल है वो रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट और हीट। तो यहाँ पर जो मैकेनिज्म हमारा ऑपरेट होगा ये हो जाएगा हमारा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अगर एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आ रहा है तो ये एक कीवर्ड आंसर में जरूर आना चाहिए कि इसमें मैकेनिज्म कौन सा ऑपरेट हो रहा है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलेंगे इसको। इसमें हम लोग पहले क्या करते हैं कि क्लोरीन मॉलिक्यूल से हम लोग फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करेंगे। ये हो जाएगा हमारा चेन इनिशिएशन स्टेप। और यहाँ पर जो बॉन्ड का डिसोसिएशन है ये है होमोलिटिक डिसोसिएशन। होमोलिटिक डिसोसिएशन, होमोलिटिक डिसोसिएशन में क्या होगा कि यहाँ पे क्लोरीन फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता हुआ हमें दिखेगा। अब हमें देखना है कि ये जो हमारा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में कितने टाइप का कार्बन है। तो ये हो गया हमारा 1 डिग्री कार्बन और ये हो गया 2 डिग्री कार्बन। तो ये भी हो गया 2 डिग्री कार्बन और ये हुआ हमारा 1 डिग्री कार्बन। तो इस अल्केन मॉलिक्यूल में दो तरह का कार्बन है, 1 डिग्री एंड 2 डिग्री। और 1 डिग्री कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन होता है वो होता है 1 डिग्री हाइड्रोजन। और 2 डिग्री कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन होगा वो होगा 2 डिग्री हाइड्रोजन। यहाँ पे डिग्री ऑफ हाइड्रोजन को लेकर के हम दो तरह का प्रोडक्ट बनाएंगे। इसलिए जो सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्ट हमें याद रखना है दैट इज डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। तो सबसे पहला हम काम क्या करेंगे, यहाँ पे ये अल्केन मॉलिक्यूल जो है उसका स्ट्रक्चर लिख ले। CH3 CH2 और यहाँ पे हम लिख सकते हैं CH और CH3। मतलब हम 1 डिग्री हाइड्रोजन और 2 डिग्री हाइड्रोजन को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिए यहाँ पे। अब यहाँ से हम लेंगे दो तरह का पाथवे, दो पाथवे होगा यहाँ से। सबसे फर्स्ट जो स्टेप होगा इस अल्केन के साथ वो होगा हमारा क्लोरीन फ्री रेडिकल के साथ रिएक्शन। अब ये क्लोरीन फ्री रेडिकल अगर यहाँ से H रेडिकल 2 डिग्री हाइड्रोजन रेडिकल को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, Cl रेडिकल और H रेडिकल मिलकर के बना देगा HCl प्लस ये कार्बन पे रेडिकल का फॉर्मेशन होगा CH3 फिर CH2 CH रेडिकल और यहाँ पे हम लिख देंगे CH3। अगर हम यहाँ पर भी Cl रेडिकल को ले तो ये Cl रेडिकल 1 डिग्री हाइड्रोजन रेडिकल को लेकर के और जो साइड प्रोडक्ट बनाएगा वो हो जाएगा हमारा HCl प्लस यहाँ पे हमें जो नेक्स्ट कार्बन फ्री रेडिकल मिलेगा दैट इज CH3 CH2 CH2 एंड CH2 रेडिकल, CH2 रेडिकल। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको रिएक्ट कराना है, इस कार्बन फ्री रेडिकल को रिएक्ट कराना है क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ। तो ये कार्बन फ्री रेडिकल और ये क्लोरीन फ्री रेडिकल ये दोनों मिल करके बना देगा CCl बॉन्ड। तो यहाँ पे हमें जो CCl बॉन्ड मिलेगा वो हो जाएगा CH3 CH2 CH Cl CH3। एक प्रोडक्ट हमें ये मिला। दूसरा फिर से हमें इसको Cl2 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करना है। तो ये कार्बन फ्री रेडिकल और क्लोरीन फ्री रेडिकल मिलकर के CCl बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो नेक्स्ट जो हमें प्रोडक्ट मिला दैट इज CH3 CH2 CH2 CH2Cl। ये हो गया हमारा अनदर प्रोडक्ट। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो फर्स्ट प्रोडक्ट मिला वो 2 डिग्री
कार्बन फ्री रेडिकल से, और सेकेंड प्रोडक्ट हमें मिल रहा है 1 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल से। हमें पता है कि 2 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल। इसलिए 2 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल से जो हमें प्रोडक्ट मिला, ये हो जाएगा हमारा मेजर प्रोडक्ट, और 1 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल से जो प्रोडक्ट मिला दैट इज द माइनर प्रोडक्ट। माइनर प्रोडक्ट। तो इस रिएक्शन में जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है, इसको फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन क्यों बोलते हैं, कि वन ऑफ हाइड्रोजन एटम इज सब्स्टिट्यूटेड बाय क्लोरीन, और ये जो क्लोरीन है वो रेडिकल के फॉर्म में है, इसलिए हम इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब जो क्लोरीन फ्री रेडिकल है दैट विल सब्स्टिट्यूट हाइड्रोजन फ्री रेडिकल एंड करस्पॉन्डिंग अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, जिसमें हम क्या करते हैं, अल्केन से अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन करेंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हमें ध्यान में रखना है कि हमें दो तरह का प्रोडक्ट मिलेगा। इसमें से एक मेजर प्रोडक्ट होगा और एक माइनर प्रोडक्ट। मेजर प्रोडक्ट जो होगा वो मोर स्टेबल कार्बन फ्री रेडिकल से, और माइनर प्रोडक्ट जो होगा वो लेस स्टेबल कार्बन फ्री रेडिकल से। नेक्स्ट प्रोसेस है हेलो अल्केन को प्रिपेयर करने का फ्रॉम अल्कीन। तो यहाँ पर जो रिएक्शन मैकेनिज्म ऑपरेट होता है दैट इज द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और इस इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में जो हमारा इंटरमीडिएट बनेगा वो होगा कार्बोकेटायन। इंटरमीडिएट हो जाएगा कार्बोकेटायन। जो कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होगा वो मेजर प्रोडक्ट देगा। मोर स्टेबल कार्बोकेटायन गिव्स मेजर प्रोडक्ट। मेजर प्रोडक्ट। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हमें ध्यान में रखना है कि HX मॉलिक्यूल का डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के अलोंग जो एडिशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं मार्कोनिकॉफ्स रूल। मार्कोनिकॉफ्स मार्कोनिकॉफ्स रूल। इस मार्कोनिकॉफ्स रूल में क्या बोला गया है कि पॉजिटिव पार्ट ऑफ आयोनिक रिएजेंट इज एडेड टू दैट डबल बॉन्डेड कार्बन एटम विच कंटेन्स मोर हाइड्रोजन, एंड नेगेटिव पार्ट इज एडेड टू दैट डबल बॉन्डेड कार्बन एटम विच कंटेन्स लेस हाइड्रोजन। अब इसका हम लोग मैकेनिज्म देखेंगे कि कैसा होगा। तो ये हो गया हमारा अल्कीन मॉलिक्यूल C डबल बॉन्ड C प्लस HX। HX में जो ये H प्लस है वो इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है, और यहाँ से X माइनस होगा रिमूव। तो ये जो हमें पहले इंटरमीडिएट मिलेगा वो हो जाएगा हमारा स्लो एंड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और ये कार्बन पे बना प्लस चार्ज, और ये कार्बन के साथ दो ग्रुप था, इसके साथ आ गया हाइड्रोजन। ये हो गया हमारा स्लो RDS। उसके बाद क्या करना है हमें, X माइनस जो रिमूव हुआ वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा C प्लस को, और CX बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या मिला हमें, ये H, और यहाँ पे हो जाएगा X, और ये प्रोडक्ट। ये जो स्टेप होता है ये हो गया हमारा फास्ट स्टेप। सिमिलर रिएक्शन है यहाँ पे जब हम अल्कीन को HI के साथ रिएक्ट करेंगे। HI है आयनिक रिएजेंट, इसमें दो पार्ट है, पॉजिटिव पार्ट H प्लस, निगेटिव पार्ट I माइनस। ये हो गया हमारा अनसिमेट्रिकल अल्कीन मॉलिक्यूल। इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर भी रिएक्शन का हम दो पाथवे ले लेंगे, क्योंकि हमें दो तरह का प्रोडक्ट मिला है। दो तरह का प्रोडक्ट, एक मेजर है और एक माइनर है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि H प्लस का एडिशन करा दिए। अगर ये कार्बन एटम अपना पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है H प्लस के लिए, तो ये कार्बन पे बनेगा प्लस चार्ज, और यहाँ पे CH बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो H प्लस के एडिशन के बाद, मतलब इलेक्ट्रोफाइल के एडिशन के बाद हमें क्या मिलेगा, CH3 CH प्लस, और ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 में। ये हो गया फिर से हमारा स्लो RDS स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और यहाँ जो कार्बोकेटाइन मिल रहा है ये है 2 डिग्री। अब I माइनस जो है वो न्यूक्लियोफाइल बन करके इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, कार्बन आयोडीन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो CH3 CH CH3
और कार्बन के साथ आयोडीन। ये जो हो गया हमारा मेजर प्रोडक्ट हुआ। मेजर प्रोडक्ट क्यों? क्योंकि ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन से प्रिपेयर हो रहा है। यहाँ पे हम फिर से क्या करेंगे, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करेंगे। कब? जब ये कार्बन पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, इस पे प्लस चार्ज, और ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में हो जाएगा बॉन्ड का फॉर्मेशन। मतलब जो हमें नेक्स्ट इंटरमीडिएट मिलेगा दैट इज CH3 CH2 और CH2 प्लस। ये भी हो गया हमारा स्लो RDS, स्लो एंड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये जो कार्बोकेटाइन मिला दैट इज 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, और इसके साथ फिर से I माइनस रिएक्ट करेगा, Ci बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, CH3 CH2 CH2I। ये हो गया हमारा माइनर प्रोडक्ट। ये माइनर प्रोडक्ट क्यों हुआ? क्योंकि ये कम स्टेबल कार्बोकेटाइन से फॉर्म हो रहा है। और ये मेजर प्रोडक्ट क्यों हुआ? क्योंकि ये मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन से फॉर्म हो रहा है। तो कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है कि 2 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। और नेक्स्ट इससे रिलेटेड कंसेप्ट हमें क्या ध्यान में रखना है कि more stable intermediate forms stable और मेजर प्रोडक्ट। फिर से हम बोल दे रहे हैं इस सेंटेंस को कि मोर स्टेबल इंटरमीडिएट फॉर्म्स मेजर प्रोडक्ट। जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो ज़्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट से बनेगा, और जो माइनर प्रोडक्ट होगा वो कम स्टेबल इंटरमीडिएट से बनेगा। यहाँ पर भी मार्कोनिकॉफ्स रूल ऑपरेट हो रहा है। मार्कोनिकॉफ्स रूल का सिंपल स्टेटमेंट क्या है कि पॉजिटिव पार्ट ऑफ आयोनिक रिएजेंट is added to double bonded carbon atom having more number of hydrogen। और जो निगेटिव पार्ट होगा, निगेटिव पार्ट is added to that double bonded carbon atom having lesser number of hydrogen। तो यहाँ जो हमारा मेजर प्रोडक्ट बना, इसमें हम देखेंगे कि मार्कोनिकॉफ्स रूल ऑपरेट हो रहा है कि नहीं। तो इस रिएजेंट का जो पॉजिटिव पार्ट है वो ये डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ कनेक्ट हुआ, जिसके साथ हाइड्रोजन ज़्यादा था 2, तो वो किस में कन्वर्ट हो गया? CH3 में। और जो निगेटिव पार्ट था वो उस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ कनेक्ट हुआ जिसके साथ नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम था। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 1। तो यहाँ पे आयोडीन आकर के कनेक्ट हुआ। मतलब ये जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है वो मार्कोनिकॉफ्स रूल को फॉलो कर रहा है। तो इस अल्कीन के साथ जो HI मॉलिक्यूल का है या HX मॉलिक्यूल का एडिशन है, उसमें हमें सबसे फर्स्ट जो कंसेप्ट है वो क्या ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जो रिएक्शन ऑपरेट होता है दैट इज थ्रू इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सेकेंड कंसेप्ट क्या ध्यान में रखना है कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो है वो 2 स्टेप में होगा। फर्स्ट स्टेप में इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है जिससे हम लोग बोलते हैं स्लो RDS, और सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल कार्बोकेटाइन के साथ कंबाइन करके और न्यूट्रल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। और लास्ट कंसेप्ट जो हमें ध्यान में रखना है कि ये जो रिएक्शन है वो मार्कोनिकॉफ्स रूल को फॉलो कर रहा है। मार्कोनिकॉफ्स रूल क्या हो गया? तो मार्कोनिकॉफ्स रूल है कि उस आयोनिक रिएजेंट का पॉजिटिव पार्ट हमें वो डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ अटैच करना है जिस डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ ऑलरेडी हाइड्रोजन ज़्यादा है, और निगेटिव पार्ट ऑफ आयोनिक रिएजेंट उससे हमें ऐड करना है उस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ जिसके साथ ऑलरेडी हाइड्रोजन कंटेंट कम है। अब है हमारा नेक्स्ट हेलो अल्केन का फॉर्मेशन, जिसमें हम हेलोजन को ऐड करते हैं अल्कीन के साथ। तो इसमें जो सिंपलेस्ट मैकेनिज्म है वो क्या होगा कि ये जो C डबल बॉन्ड C है, इस दोनों कार्बन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है।
हमें क्या करना है, इस पाई बॉन्ड को ब्रेक कर देना है, और पाई बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद दोनों कार्बन एटम के साथ ब्रोमीन का मतलब हैलोजन का एडिशन कर देना है। और ये मॉलिक्यूल में दो हैलोजन एटम है, इसलिए इसको बोलेंगे डाई हैलाइड। ब्रोमीन है तो इसे बोला जाएगा डाई ब्रोमाइड। और ये दोनों ब्रोमीन जो है वो एडजेसेंट पोजीशन पे है, इसलिए इसका नाम हो गया विसिनल, VICINAL, विसिनल। शॉर्ट में इसको लिखते हैं VIC। अब हम इसका अगर मैकेनिज्म देखें तो क्या होगा, तो सबसे पहला काम क्या होता है कि C डबल बॉन्ड C अल्कीन मॉलिक्यूल ये Br2 के साथ रिएक्ट करता है। अब ये ब्रोमीन पे लोन पेयर तो है प्रेजेंट, तीन तीन लोन पेयर दोनों ब्रोमीन एटम पे प्रेजेंट होगा। ये कार्बन एटम अपना पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ब्रोमीन को, और जो ब्रोमीन लार्जर डिस्टेंस पे है प्रेजेंट वो इस सिग्मा बॉन्ड के साथ रिमूव होता है। तो जब ये ब्रोमीन सिग्मा बॉन्ड के साथ रिमूव होगा तो इस ब्रोमीन पे बन जाएगा प्लस चार्ज, ये Br प्लस हो जाएगा इलेक्ट्रोफाइल, और ये इलेक्ट्रोफाइल जो है वो इस अल्कीन से पाई इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, और CBr बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर ये कार्बन एटम पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है तो इस पे बनेगा कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। ये हो गया हमारा C, और यहाँ पे बन गया ब्रोमीन का बॉन्ड फॉर्मेशन, ये CBr बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। अब ब्रोमीन पे है लोन पेयर प्रेजेंट, तो ये क्या करता है, अपना लोन पेयर डोनेट करता है पॉजिटिवली चार्ज कार्बन को, मतलब इस कार्बन के वैकेंट ऑर्बिटल में। उसके बाद ये फिर से कार्बन ब्रोमीन के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, C, यहाँ पे Br, ये भी CBr, और ये ब्रोमीन अपना लोन पेयर डोनेट किया इसलिए इस पे बन जाएगा प्लस चार्ज। इसको हम लोग बोलते हैं ब्रीज्ड ब्रोमोनियम आयन, ब्रीज्ड ब्रोमोनियम या हेलोनियम, ब्रोनोमियम, ब्रीज्ड ब्रोमोनियम आयन। अब यहाँ से जो Br माइनस रिमूव हुआ वो बन जाता है न्यूक्लियोफाइल, और ये न्यूक्लियोफाइल जो है ये कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और ये CBr बॉन्ड डिसोसिएट होगा हेटेरोलिटिकली, मतलब ये जो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है वो Br प्लस पे आके ब्रोमीन को कर देगा न्यूट्रल। तो जो नेक्स्ट हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो कौन सा हो जाएगा, ये कार्बन के साथ ब्रोमीन, फिर ये कार्बन और इसके साथ ब्रोमीन, मतलब यहाँ पे हमें विसिनल डाई ब्रोमाइड का फॉर्मेशन होता हुआ दिखा। तो ये प्रोसेस जो है वो मैकेनिज्म के थ्रू है। अगर बोर्ड एग्जाम में ये 2-3 मार्क्स का अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूजुअली ये पूछा जाता है, तो उसमें हम क्या करेंगे, ये मैकेनिज्म के थ्रू जाएंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है, हमें ब्रीज्ड ब्रोमोनियम आयन का फॉर्मेशन करना है, और जो Br माइनस है वो न्यूक्लियोफाइल होगा, और इस ब्रोमीन के एंटी पोजीशन मतलब अपोजिट साइड से इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करके और फाइनल न्यूट्रल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिंपलेस्ट मेथड क्या है, शॉर्टकट। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि कार्बन कार्बन के बीच जो पाई बॉन्ड है उसे ब्रेक कर देना है, और दोनों एडजेसेंट कार्बन के साथ ब्रोमीन को अटैच कर देना है। तो हम यहाँ पे शॉर्टकट मेथड भी देख लिए, और मैकेनिस्टिक जो अप्रोच है रिएक्शन का वो भी देख लिए। उसके बाद हमें हैलोजन एक्सचेंज, जिसको बोला जाता है फिंकेल्स्टीन रिएक्शन, नेम रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और बोर्ड में ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, प्लस ये नीट के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस हैलोजन एक्सचेंज में क्या होगा कि अल्काइल हैलाइड को, जिसमें हैलोजन हो सकता है क्लोरीन ब्रोमीन, उसको रिएक्ट कराया गया सोडियम आयोडाइड के साथ Na प्लस और I माइनस। यहाँ पर जो रिएक्शन ऑपरेट होता है दैट इज द SN2 रिएक्शन। ये हो गया अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल। इस अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल को जनरली होना चाहिए 1 डिग्री, और ये रिएक्ट करता है किसके साथ, I माइनस के साथ। प्रोसेस कौन सा ऑपरेट होगा, SN2 मैकेनिज्म। ये I माइनस इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट किया और X माइनस यहाँ से रिमूव हो गया, तो प्रोडक्ट क्या मिला हमें, RI प्लस, ये जो Na प्लस था वो X माइनस के साथ मिल करके क्या बना दिया, NaX। ये NaX का प्रॉपर्टी क्या है कि ये हो जाता है प्रेसिपिटेट, और ये जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है ये हो जाता है हमारा इरिवर्सिबल, और इरिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब हुआ ये हो गया हमारा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का मतलब क्या हुआ कि इस रिएक्शन का फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने का टेंडेंसी मैक्सिमम है, मतलब अकॉर्डिंग टू
ली चैटिलियर प्रिंसिपल जो रिएक्शन है वो कौन सा डायरेक्शन में चलेगा, मैक्सिमम फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और ये सब का मेन रीजन क्या हुआ, NaX का प्रेसिपिटेट होना। तो इस फिंकेल्स्टीन रिएक्शन में या फिर हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन में मेन कंसेप्ट हमें क्या ध्यान में रखना है, नंबर 1 कि इट फॉलोज SN2 मैकेनिज्म, जो सिंगल स्टेप में होता है रिएक्शन। RX मॉलिक्यूल लेंगे SN2 के लिए, जो सबसे फेवरेबल RX मॉलिक्यूल वो होता है जिसमें स्टेरिक रिपल्सन कम है, जिसमें हम ले सकते हैं प्राइमरी अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल, या इससे भी ज़्यादा सूटेबल होगा हमारा कौन सा, CH3X मॉलिक्यूल, जहाँ पे स्टेरिक रिपल्सन नहीं है। और जो हैलोजन होगा सबस्ट्रेट में उससे होना चाहिए क्लोरीन और ब्रोमीन, और ये रिएक्ट करता है सोडियम आयोडाइड के साथ, जहाँ पे I- जो है इट बिकम्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल मतलब ये अपना इलेक्ट्रॉन फास्टर रेट पे इस कार्बन को डोनेट कर सकता है। और हमें RI मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ, मतलब यहाँ पर भी हेलो अल्केन का फॉर्मेशन हुआ। और जो साइड प्रोडक्ट बनता है NaX, उसका प्रेसिपिटेट होने का टेंडेंसी ज़्यादा है, जो रिएक्शन को इरिवर्सिबल करता है। मतलब ये रिएक्शन चलेगा केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। स्पॉन्टेनियस का मतलब हुआ इस रिएक्शन का फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने का नेचुरल टेंडेंसी है। और अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर प्रिंसिपल जो हमारा रिएक्शन का डायरेक्शन होगा दैट विल बी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन ओनली। तो यहाँ पे सबस्ट्रेट भी अल्काइल हैलाइड था और प्रोडक्ट भी हमें अल्काइल हैलाइड मिला, तो हैलोजन का केवल एक्सचेंज हुआ, इसलिए इस रिएक्शन का नाम और क्या है, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारा स्वॉर्ट रिएक्शन। यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, हैलोजन को एक्सचेंज तो करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है उस सबस्ट्रेट के कार्बन के साथ फ्लोरीन को अटैच किया जाता है, और सबस्ट्रेट में जो ब्रोमीन है उससे हम लोग क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। इसमें फ्लोरीन कैरियर मटेरियल जो है, जो सब्सटेंस फ्लोरीन को कैरी कर सकता है वो कौन सा हो गया हमारा, AgF। AgF के साथ साथ हम लोग और क्या यूज कर सकते हैं, तो Hg2F2, Hg2F2 भी यूज हो सकता है यहाँ पे। COF2 कोबाल्ट फ्लोराइड भी यूज हो सकता है। SbF3 एंटीमनी फ्लोराइड ये भी यूज हो सकता है। मतलब ये सब सब्सटेंस जो है, ये सारे सब्सटेंस का प्रॉपर्टी क्या है कि इट इज F माइनस कैरियर, फ्लोराइड आयन कैरियर। और ये फ्लोराइड आयन जो है वो ब्रोमीन को सब्सटीट्यूट करके और अल्काइल फ्लोराइड मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेगा। और ये रिएक्शन भी स्पॉन्टेनियस हुआ, और इसके स्पॉन्टेनियस होने का मेन रीजन क्या हो गया कि जो हमें सिल्वर फ्लोराइड मिला ये हो गया हमारा प्रेसिपिटेट। और जब प्रेसिपिटेशन होता है रिएक्शन में तो वो रिएक्शन इरिवर्सिबल होगा। इरिवर्सिबल रिएक्शंस आर कंसीडर्ड एज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का मतलब क्या हुआ कि उस रिएक्शन का फॉरवर्ड डायरेक्शन में होने का नेचुरल टेंडेंसी है। नेचुरल टेंडेंसी, नेचुरल टेंडेंसी टू अकर, टू अकर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन। और फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर ये रिएक्शन होगा तो हमें जो ये मेन प्रोडक्ट है ये हायर परसेंटेज में, हायर कंसंट्रेशन में मिलेगा। तो ये सारा इम्पोर्टेंट रिएक्शन था फॉर प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन और अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल, जिसमें हम फर्स्ट रिएक्शन जो अभी यूज किए दैट इज फ्रॉम फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें हमें इंपॉर्टेंट क्या ध्यान में रखना है कि दिस रिएक्शन गोज थ्रू फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट कार्बन फ्री रेडिकल। मोर स्टेबल कार्बन फ्री रेडिकल विल फॉर्म मेजर प्रोडक्ट, लेस स्टेबल कार्बन फ्री रेडिकल विल फॉर्म माइनर प्रोडक्ट। उसके बाद है अल्कीन से हेलो अल्केन का फॉर्मेशन। इसमें हम HX मॉलिक्यूल को रिएक्ट कराए, ये रिएक्शन जो मैकेनिज्म फॉलो करता है दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। यहाँ जो इंटरमीडिएट बनेगा वो होगा कार्बोकेटाइन। सेम रूल फॉलो करेंगे कि मेजर प्रोडक्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन,
माइनर प्रोडक्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन। ये रिएक्शन दो स्टेप में हुआ। फर्स्ट स्टेप जिसमें कार्बोकेटाइन फॉर्म हुआ दैट इज स्लो आरडीएस, और सेकेंड स्टेप जिसमें न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट कर रहा है इलेक्ट्रोफाइल कार्बोकेटाइन के साथ दैट इज फर्स्ट स्टेप। और ये जो रिएक्शन है वो एक रूल फॉलो करता है जिसे हम लोग बोलते हैं मार्कोनिकॉफ्स रूल। और ये मार्कोनिकॉफ्स रूल का स्टेटमेंट क्या है कि आयोनिक रिएजेंट का जो पॉजिटिव पार्ट है वो पॉजिटिव पार्ट हम वो डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ ऐड करेंगे जिसके साथ हाइड्रोजन ऑलरेडी ज़्यादा है, और निगेटिव पार्ट वो डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ ऐड होगा जिसके साथ हाइड्रोजन ऑलरेडी कम होगा। तो ये सारा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है अल्कीन से हेलो अल्केन का प्रिपरेशन। उसके बाद है हमें अल्कीन को ऐड करना है ब्रोमीन के साथ हेलोजन के साथ, तो हमें विसिनल डाई ब्रोमाइड या डाई हेलाइड का फॉर्मेशन होगा। शॉर्टकट मेथड क्या है, पाई बॉन्ड ब्रेक कर देना है, दोनों कार्बन के साथ हेलोजन को अटैच कर देना है तो विसिनल डाई हेलाइड मिल जाएगा। मैकेनिज्म क्या है इसका कि ये जो अल्कीन है वो Br प्लस के साथ रिएक्ट करके और एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करा जिसका नाम है ब्रिज्ड ब्रोमोनियम आयन। जो दूसरा Br माइनस यहाँ से लिबरेट हुआ दैट विल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, और ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है फ्रॉम साइड अपोजिट टू दैट ऑफ Br प्लस, एंटी एडिशन हुआ और हमें फाइनल प्रोडक्ट मिला कौन सा, विसिनल डाई ब्रोमाइड। नेक्स्ट रिएक्शन है हेलोजन एक्सचेंज का, मतलब सबस्ट्रेट के हेलोजन को रिएजेंट का हेलोजन एक्सचेंज कर लेगा, उसको बोलते हैं फिंकेल्स्टीन रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है ये SN2 मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है। अल्काइल हैलाइड को होना चाहिए CH3X और प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, जहाँ पे रिएजेंट लिया गया है Na प्लस I माइनस। I माइनस इज ए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। SN2 स्टेप से ये मेन प्रोडक्ट हमें दे दिया Ri और साइड प्रोडक्ट NaX। इस NaX का प्रॉपर्टी क्या हुआ कि ये प्रेसिपिटेट करेगा, और अगर एक रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बन रहा है राइट साइड में तो वो इरिवर्सिबल हो जाता है, और इरिवर्सिबल रिएक्शंस आर कॉल्ड एज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। और लीच अटेलियर प्रिंसिपल से वो रिएक्शन मैक्सिमम चलेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ताकि हमें जो प्रोडक्ट है उसका हाइयर कंसंट्रेशन मिलता है, वो हो जाता है मेजर प्रोडक्ट। सिमिलर रिएक्शन है स्वार्ट रिएक्शन, जिसमें हम कार्बन के साथ फ्लोरीन का एडिशन करते हैं, फ्लोरीन को अटैच कराते हैं। तो उसके लिए जो रिएजेंट लिया गया वो रिएजेंट फ्लोराइड आयन कैरियर है, उसमें हम यूज कर सकते हैं AgF, Hg2F2, COF2 और SbF3। ये सब मॉलिक्यूल क्या करता है, F माइनस को कार्बन के साथ कनेक्ट करेगा और Br माइनस का रिमूवल होगा। यहाँ पर जो AgBr मिला वो भी प्रेसिपिटेट है, इरिवर्सिबल होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, और ये रिएक्शन लीच अटेलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगा ताकि हमें मेजर प्रोडक्ट जो है वो हाइयर कंसंट्रेशन में मिल जाए। तो ये अभी दो वीडियो में हम लोग हेलो अल्केन का प्रिपरेशन का मेथड देखे मैकेनिस्टिकली, और ये जितना रिएक्शन है दैट इज स्ट्रिक्टली फ्रॉम NCERT बुक, जो बोर्ड और नीट एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरिन्स, उसके बाद फिर से हम इसका केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। थैंक यू।